Hi friends, welcome to back. I am एस के सर फ्रॉम MS क्लासेस इंग्लिश ग्रामर शेरघाटी में आप सभी को स्वागत है। मैं चलता हूँ आज बचा हुआ टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूअस की ओर। आज मैं देखता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचानने का नियम देखता हूँ। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट पीसी टेंस कहते हैं, कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। हम लोगों ने देखा इस तरह का स्ट्रक्चर, यानी पास्ट में भी हो और कंटिन्यूअस मतलब लगातार चल भी रहा हो, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए राम आम खा रहा है, सॉरी राम आम खा रहा था। देखिए पास्ट में भी है, खा रहा था, है ना, और कंटिन्यू भी है, लगातार जारी है आम खाने का। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हो गया राम, ध्यान दीजिएगा राम। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा राम, राम का अनुसार वाज होगा, राम वाज। खाना का अंग्रेजी ईट होता है तो भी फॉर ईटिंग हो जाएगा, राम वाज ईटिंग ए मैंगो। राम आम खा रहा था। इसी तरह से आप विद्यालय जा रहे थे। तो देखिए यू है आप, यानी यू हो जाएगा, यू का अनुसार वेयर आएगा आपका एच भी हेल्पिंग वर्ब। यू वेयर गोइंग टू स्कूल, ये हो गया। इसी इट नेम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, आई भी आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है कि वेयर का प्रयोग करते हैं, जिसे वर्ब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा। आप लोगों को इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार रिकॉग्नाइज कर देता हूं
देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। सब्जेक्ट है आपका राम, राम लिख दिए, प्लस वाज अवेयर, यानी राम के अनुसार वाज आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, वाज लिख दिए, प्लस V4 यानी वर्ब आपका है खाना, यानी V4 का मतलब हो गया, यानी वर्ब में ING लगा हुआ, तो ईट ईटिंग हो गया आपका यहाँ। और क्या ऑब्जेक्ट क्या आएगा, आम, तो ये मैंगो हो गया। उसी तरह से आप विद्यालय जा रहे थे, तो यू वेयर गोइंग टू स्कूल। मैं नोट में इसका लिखा देता हूँ, मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर इसके बाद जो है मैं यहाँ पे नोट में लिखा देता हूँ, ध्यान देंगे। ही सी इट और नेम के साथ वास, के साथ वास, यहां पे लिख देता हूं, नहीं ठीक नहीं है, यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको कंफ्यूजन जो है कि दूर हो गया कि कहां पे वाज लगाएंगे और कहां पे वेयर लगाएंगे, यानी वर लगाएंगे। इसके बाद मैं इसका नेगेटिव चलता हूं, चलिए देखिए इसे मैं इरेज करता हूं। वी कंटिन्यू, आप लोग वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको सही से समझ में आता रहे। इसके बाद हम लोग लगातार चलते रहेंगे आगे की ओर। और देखिए अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है हम लोग को, सब्जेक्ट प्लस वाज एवर, एस फॉर सब्जेक्ट समझ जाइएगा आप लोग, प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, एक से एग्जांपल समझ जाइएगा। राम आम नहीं खा रहा। देखिए यहाँ पे नहीं का बोध हो रहा है, यानी समझ जाइए कि यह नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर का अनुसार बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम लिखेंगे, राम का अनुसार वाज आना चाहिए, राम वाज, नोट है फिर नोट, राम वाज नोट ईटिंग ए मैंगो। उसी तरह से हम लोगों ने देखा, फिर अगर बहुत सारे एग्जांपल रहेंगे तो इसी कैटेगरी से जो है कि बनेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर की ओर निकालेंगे, इसमें वाज या वर,
प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होना जरूरी है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, क्या राम आम खा रहा था। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या राम आम खा रहा था, क्या राम आम खा रहा था, क्वेश्चन मार्क। देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट आपका हो गया राम, राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, वाज। तो इसलिए क्या के जगह पे हम लोग लिखेंगे वाज। क्या लिखेंगे, वाज। वाज किसका अनुसार, राम का अनुसार। वाज राम ईटिंग ए मैंगो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका जो है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों जो है कि सॉल्व हुआ। आप लोग हमेशा बना रहें इसके साथ और ध्यान से इस वीडियो को जो है रिकॉग्नाइज करें, देखें, ताकि अच्छा से समझ में आए। इस तरह से हम लोग अब देखते हैं। इसे मैं इरेज करता हूं, इंट्रोनेगेटिव में देखते हैं। इंट्रोनेगेटिव में जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और ना का भी नकारात्मक बोध भी होता है। इस तरह से इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस देखता हूं हम लोग। और सबसे पहले स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना और पहचानने पे ध्यान देना। जैसे देखता हूं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सेंटेंस। देखिए स्ट्रक्चर देखता हूं। वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल, में देखते हैं, क्या राम आम नहीं खा रहा था। देखिए इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकारात्मक बोध भी हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पहले क्या है, राम का अनुसार क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो वाज आएगा। तो इसलिए वाज लिखेंगे। वाज राम नॉट ईटिंग ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क। इसको एक तरह से और बना सकते हैं, नेगेटिव पहले बना सकते हैं हम लोग। जैसे ऐसे, wasn't राम eating ए मैंगो। देखिए जब पहले अगर नेगेटिव लग गया, वाजंट हो गया, वरंट हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद जो है कि नोट का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है ना, किसके बाद नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो है कि नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से अगर कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स लोग आवाज उठा देते हैं कि सर यहाँ पे जो है कि वो साइलेंट है नोट में, अगर हम वाज नोट पूरा का पूरा लिखें, जैसे वाज नोट पूरा का पूरा लिखें, तो क्या यह सही होगा, तो नहीं, यह जो है कि गलत होगा। आपको
ऐसा ग्रामर नहीं बताता है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा नहीं लिखना चाहिए कभी भी। चलिए बहुत अच्छा है। इस तरह से आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। आप हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं फिर अगले वीडियो के साथ आप सभी के साथ मिलूंगा। थैंक यू, लॉट्स ऑफ